नमस्कार दोस्तों पित्ताशय में सूजन की स्थिति को अंग्रेजी में कॉलीसिस्टाइटिस कहा जाता है। जब पित्त रस यानी कि बाइल पित्ताशय में फंसा रह जाता है तो पित्ताशय में सूजन आने लग जाती है। पित्ताशय में पित्त रस फंसे रहने का मुख्य कारण पित्ताशय की पथरी होती है, जो पित्ताशय वाहिनी यानी कि सिस्टिक डक्ट को बंद कर देती है। पित्ताशय वाहिनी एक प्रकार की ट्यूब होती है जो कि पदार्थों को पित्ताशय की थैली के अंदर और बाहर ले जाती है। जब पथरी इन पित्त नलिकाओं को बंद कर देती है तो पित्त रस जमा होने लगता है, जिससे कि पित्ताशय में दबाव बढ़ जाता है और अन्य समस्याएं होने लग जाती है और इस स्थिति के कारण पित्ताशय में सूजन और इन्फेक्शन होने लगता है। दोस्तों, अधिक उम्र होना, मोटापा, हार्मोन थेरेपी और प्रेगनेंसी वगैरह पित्ताशय में सूजन पैदा करने वाले कुछ कारण हैं। ऊपरी पेट के दाहिनी तरफ दर्द होना पित्ताशय में सूजन का मुख्य लक्षण होता है और इसके साथ अक्सर बुखार, ठंड लगना, मतली और उल्टी जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। परीक्षण के दौरान पित्ताशय और उससे जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट करते हैं। पित्ताशय की सूजन का इलाज करने के लिए अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है और कुछ गंभीर मामलों में ऑपरेशन करके पित्ताशय को ही शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पित्ताशय में सूजन होने से कई समस्याएं पैदा हो जाती है। इनमें तीव्र इन्फेक्शन होना और उसके साथ पस बनना, पेट की परत में सूजन और जलन होना यानी कि पेरिटोनाइटिस और अग्नाशय शोथ यानी कि पैंक्रियाटाइटिस वगैरह मुख्य समस्याएं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानेंगे कि पित्ताशय की सूजन कितने प्रकार की होती है। तो पित्ताशय की सूजन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है कैल्कुलस कॉलीसिस्टाइटिस और एक होता है अकैल्कुलस कॉलीसिस्टाइटिस। बात की जाए कैल्कुलस कॉलीसिस्टाइटिस की तो ये पित्ताशय की सूजन का आम प्रकार है और आमतौर पर इससे कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती। ये पित्ताशय में रुकावट आने के कारण होती है। पित्ताशय की रुकावट मुख्य रूप से पित्ताशय में पथरी के कारण होती है। और बात की जाए अकैल्कुलस कॉलीसिस्टाइटिस की तो ये पित्ताशय की सूजन का एक गंभीर प्रकार होता है, जो मुख्य रूप से पित्ताशय में किसी प्रकार की क्षति या चोट लगने से होता है। कोई बड़ा ऑपरेशन होने, कोई गंभीर शारीरिक चोट लगने, जलने, ब्लड इन्फेक्शन, कुपोषण या एड्स वगैरह स्थितियां पित्ताशय को क्षतिग्रस्त करने वाले मुख्य कारण हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पित्ताशय की सूजन के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, ऊपरी पेट की दाईं तरफ तेज दर्द महसूस होना पित्ताशय में तीव्र सूजन होने का मुख्य लक्षण होता है और ये दर्द धीरे धीरे फैलकर कंधे तक महसूस होने लगता है। पित्ताशय में सूजन होने पर महसूस होने वाला दर्द किसी सामान्य पेट दर्द जैसा नहीं होता, क्योंकि इस स्थिति में होने वाला दर्द लगातार महसूस होता रहता है और कुछ घंटों तक भी ठीक नहीं होता। दोस्तों, पित्ताशय की सूजन से जुड़े कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि ठंड लगना, पेट फूला हुआ महसूस होना, मिट्टी जैसे रंग का मल आना, त्वचा और आंख का सफ़ेद हिस्सा पीला पड़ जाना, तेज़ बुखार होना, भूख कम लगना, मतली और उल्टी, अधिक पसीना आना, पेट में दर्द होना जो कि खासकर खाना खाने के बाद होता है और पेट में असामान्य सा उबार दिखाई देना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो यदि आपके पेट में तेज़ दर्द है या पेट का दर्द आपको बेचैन कर रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा यदि आपको तेज़ बुखार, शरीर में अकड़न या अधिक पसीना आना जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो भी जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पित्ताशय में सूजन क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, पित्ताशय में पथरी होना ही पित्ताशय की सूजन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सूजन खास तौर पर तब आती है जब पथरी पित्ताशय की उन नलियों को बंद कर देती है जो पित्त रस को पित्ताशय से बाहर निकालती है और ऐसा होने पर पित्ताशय में पित्त रस जमा होने लगता है और पित्ताशय में सूजन और जलन पैदा कर देता है। दोस्तों, पित्ताशय में सूजन के कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि पित्त नलिकाएं ट्यूमर के कारण बंद हो जाना, लिवर या अग्नाशय में किसी प्रकार का ट्यूमर विकसित होने से पित्त नलिकाएं बंद हो जाती है, जिससे कि पित्त रस बाहर नहीं निकल पाता। उसके बाद बात की जाए रक्त वाहिकाओं संबंधी समस्याओं की तो कुछ बहुत गंभीर बीमारियां हैं जो कि रक्त वाहिकाओं को क्षतिग्रस्त कर सकती है, जिस कारण से पित्ताशय में पर्याप्त मात्रा में खून की आपूर्ति नहीं हो पाती और ऐसी स्थिति में भी पित्ताशय में सूजन आ जाती है। उसके बाद बात की जाए पित्ताशय के अंदर गाढ़ा द्रव बनने की तो ऐसा अक्सर तब होता है जब आप गर्भवती होती है या आपने तेज़ी से शरीर का काफ़ी सारा वजन कम किया है। उसके बाद बात की जाए पित्ताशय में खून की सप्लाई कम होने की तो यदि आपके पित्ताशय में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पा रहा है और आपको डायबिटीज़ भी है तो ऐसी स्थिति में आपके पित्ताशय में सूजन आ सकती है। पित्ताशय में इन्फेक्शन होने की बात करें तो इन्फेक्शन होने से भी पित्ताशय प्रभावित हो सकता है। पित्ताशय में बैक्टीरिया पित्त रस को बाहर निकालने की प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पित्त रस जमा होने लगता है और पित्ताशय में सूजन आने लगती है।
उसके बाद बात करी जाए पेट में चोट लगने के बारे में, तो पेट में किसी प्रकार की चोट लगना, जलना या सेप्सिस के कारण भी पित्ताशय में सूजन आ सकती है। ऑपरेशन की बात करें तो किसी प्रकार की सर्जरी प्रक्रिया के कारण भी पित्ताशय में सूजन आ सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होने के कारण भी पित्ताशय में सूजन आ सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पित्ताशय में सूजन आने का खतरा कब बढ़ता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि पित्ताशय में सूजन होने का खतरा बढ़ाती है, जैसे कि अधिक उम्र होना। उम्र बढ़ने के साथ साथ पित्ताशय में सूजन होने का खतरा भी बढ़ने लग जाता है। मोटापे की बात करें तो जिन लोगों का वजन सामान्य से कहीं ज़्यादा होता है उन लोगों के पित्ताशय में सूजन आने का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं की बात करें तो पित्ताशय में पथरी के मामले पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक पाए जाते हैं, जो कि पित्ताशय में सूजन का खतरा बढ़ाते हैं। हार्मोन में बदलाव की बात करें तो शरीर के हार्मोन में किसी प्रकार का बदलाव या जिन लोगों का हार्मोन थेरेपी से उपचार किया जा रहा है उनमें पित्ताशय की सूजन का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद बात करी जाए प्रेगनेंसी की, तो गर्भवती महिलाओं के पित्ताशय में सूजन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तेजी से वजन घटने या बढ़ने की बात की जाए तो वजन में तेजी से किसी तरह का बदलाव भी पित्ताशय संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ प्रकार के रोग हैं जो कि पित्ताशय में सूजन का खतरा बढ़ाते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, किडनी रोग का आखिरी स्टेज और डायबिटीज़। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पित्ताशय की सूजन से बचाव कैसे करें, इससे बचाव के क्या उपाय हैं। तो दोस्तों कुछ उपायों की मदद से पित्ताशय में सूजन होने से बचाव किया जा सकता है, जैसे कि माना जाता है कि पित्ताशय की पथरी बनने में कोलेस्ट्रॉल मुख्य भूमिका निभाता है और इसीलिए हमेशा स्वस्थ आहार खाने चाहिए और कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन हमेशा समय पर ही करना चाहिए और किसी भी भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने आहार में खूब मात्रा में फल, सब्जियां और स्वस्थ वसा को शामिल करें। अंडे, सोयाबीन और मूंगफली वगैरह खाना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों वज़न कम करने से भी पित्ताशय में सूजन होने से बचाव किया जा सकता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शरीर में सामान्य से अधिक वजन होने से पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पित्ताशय में पथरी होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। यदि आप पित्ताशय की पथरी के खतरे को कम करने के लिए शरीर का वजन कम करना चाहते हैं तो अपने शरीर के वजन को धीरे धीरे कम करें। एक हफ्ते में 5 दिन व्यायाम करें और एक दिन में कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने के लिए समय निकालें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पित्ताशय की सूजन की जांच कैसे होती है। तो दोस्तों पित्ताशय में सूजन का परीक्षण करने के दौरान डॉक्टर आपकी पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में पूछेंगे और आपके लक्षणों की जांच करेंगे। डॉक्टर जो है वो पेट को छूकर पेट में सूजन या टेंडरनेस की जांच करेंगे और परीक्षण के दौरान डॉक्टर कुछ अन्य टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि बात की जाए अल्ट्रासाउंड की, तो पित्ताशय में सूजन की जाँच करने के लिए आमतौर पर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने का आदेश दिया जाता है। उसके बाद बात की जाए कोलेंजियोग्राफी की, तो इस टेस्ट प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की डाई का उपयोग किया जाता है और इस डाई को पित्त नलिकाओं में डाला जाता है और इसके बाद पित्ताशय क्षेत्र का एक्सरे किया जाता है और डाई की मदद से एक्सरे तस्वीरों में पित्ताशय के भाग साफ दिखाई देते हैं। उसके बाद बात की जाए कुछ अन्य प्रकार के स्कैन टेस्ट की, तो कुछ अन्य प्रकार के इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन या एमआरआई स्कैन वगैरह भी किए जा सकते हैं और इनकी मदद से पित्ताशय की और अधिक गहराई से जांच की जाती है, जिससे कि किसी भी प्रकार की असामान्यता का पता लगा लिया जाता है और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन भी किया जाता है। दोस्तों स्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रकार के खून टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, अमाइलेज और लाइपेज टेस्ट, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन और लिवर फंक्शन टेस्ट। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पित्ताशय की सूजन का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों यदि पेट में गंभीर दर्द है तो उसका तुरंत इलाज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। पित्ताशय की सूजन से ग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और उनको कुछ समय के लिए कोई कठोर या तरल पदार्थ का सेवन करने से मना कर दिया जाता है और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि पित्ताशय पाचन प्रणाली का एक अंग होता है और खाना पीना बंद करने से पित्ताशय को आराम मिलता है। जिस दौरान मरीज का खाना पीना बंद किया हुआ होता है उस दौरान उनको नसों के द्वारा तरल पदार्थ दिया जाता है। डॉक्टर जो है वो इलाज के दौरान पेट के दर्द को कम करने के लिए कुछ दर्द निवारक दवाएं और इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं। इन दवाओं का कोर्स 1 हफ्ते या उससे अधिक समय तक भी चल सकता है। अस्पताल में भर्ती होने से घर जाने के कुछ समय बाद तक इन दवाओं का कोर्स चलता रहता है। साथ ही साथ दोस्तों डॉक्टर जो है वो इलाज के दौरान अर्सोडायल जैसी कुछ दवाएं भी लिख सकते हैं जो कि पित्ताशय की पथरी को पिघलाने का काम करती है। जो लोग ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते या किसी वजह से जिन मरीजों की सर्जरी नहीं हो सकती अक्सर उनको ये दवाएं दी जाती है। पथरी को पिघलाने की एक और नॉन सर्जिकल प्रक्रिया है जिसे कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया का उपयोग ज़्यादातर किडनी की पथरी को पिघलाने के लिए किया जाता है, लेकिन पित्त की पथरी के लिए भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है
और इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से शरीर के बाहर से ही शॉक वेव छोड़ी जाती है जो कि सीधा पथरी को निशाना बनाकर उसको कई टुकड़ों में तोड़ देती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ऑपरेशन की, तो पित्ताशय की सूजन के मामलों में ऑपरेशन का एक लंबा कोर्स होता है। यदि आप ऑपरेशन करवाने के लिए पूरी तरह से फिट हैं तो डॉक्टर आपके पित्ताशय को निकालने के लिए सही समय तय कर लेते हैं। कुछ मामलों में आपको जल्द से जल्द या 1-2 दिन के बाद सर्जरी करवाने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कुछ मामलों में कुछ हफ्तों के बाद ऑपरेशन किया जाता है। तो दोस्तों बात की जाए लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी की, तो पित्ताशय की सर्जरी आमतौर पर लेप्रोस्कोपी प्रक्रिया के द्वारा की जाती है और इस ऑपरेशन को करने के लिए सर्जरी करने वाले डॉक्टर आपके पेट में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और उस चीरे के अंदर से एक छोटा सा उपकरण पेट के अंदर डाला जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये सर्जरी एक आउट पेशेंट प्रक्रिया के रूप में की जाती है, जिसमें मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है और उसको ऑपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए ओपन कॉलीसिस्टेक्टोमी की, तो इस ऑपरेशन में पित्ताशय को निकालने के लिए पेट में एक बड़ा चीरा लगाया जाता है। पित्ताशय निकालने से आपके शरीर पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता और आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। पित्ताशय के बिना आप सामान्य रूप से भोजन पचा सकते हैं। पित्त नलिकाएं जो कि प्राकृतिक रूप से पित्ताशय में अपना द्रव छोड़ती है, वो सर्जरी के बाद सीधा छोटी आंत में बहने लग जाती है। हालांकि पित्ताशय निकाल देने के बाद कुछ लोगों को कुछ प्रकार के भोजन खाने से पेट फूलने या दस्त लगने की शिकायत देखी जा सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पित्ताशय में सूजन होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों यदि इस स्थिति का इलाज ना किया जाए तो मरीज़ में कई जटिलताएं विकसित हो सकती है, जैसे कि पित्ताशय की परत में दरार होना। पित्ताशय में सूजन, इन्फेक्शन या पित्ताशय की टिश्यू क्षतिग्रस्त होने से पित्ताशय की परत में छेद या दरार बन जाती है। साथ ही साथ दोस्तों पेट की अंदरूनी परत में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि पेरिटोनाइटिस कहते हैं। उसके बाद बात की जाए गॉल स्टोन अग्नाशय शोथ की, तो इस स्थिति में पित्ताशय की पथरी पित्त नलिकाओं से होते हुए पित्ताशय से निकल जाती है और जाकर अग्नाशय की नलिकाओं में फंस जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इससे गंभीर पेट दर्द होता है। पित्ताशय में सूजन होने के कारण होने वाला पेट का दर्द सामान्य पेट दर्द से काफ़ी अधिक होता है। गैंग्रीन की बात करें तो ये एक बहुत गंभीर प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि पूरे शरीर में फैल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों फिस्टुला भी हो सकता है। यदि पित्ताशय में बड़े आकार की पथरी विकसित हो गई है तो कभी कभी वो पित्ताशय की परत को नष्ट करने लग जाती है, जिससे कि छोटी आंत या पेट के किसी दूसरे हिस्से में फिस्टुला बन जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों पित्त स्थिरता की समस्या भी हो सकती है। इस स्थिति में पित्त की पथरी पित्त वाहिनी को प्रभावित कर देती है और सामान्य पित्त नलिकाओं को संकुचित और बंद कर देती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।